नमस्कार, आप सबका स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की, जिससे हमें ये समझ आएगा कि कब कौन सा समय शुभ मुहूर्त लेकर आ रहा है, जिसमें कोई भी कार्य हम करते हैं तो उसके सिद्ध होने की बहुत प्रबल संभावना रहती है, और कौन सा समय ऐसा आएगा जिसको अशुभ जानकर पूरी तरीके से टाल देना है। दर्शकों, आज दिनांक है 7 सितंबर 2022। विक्रम संवत 2079 चल रहा है। भाद्रपद मास है, शुक्ल पक्ष है, वर्षा ऋतु है, तिथि आज की द्वादशी है और आज बुधवार है। आज वामन जयंती है। आज के नक्षत्र की बात करें तो दोपहर 4 बजे तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा, उसके बाद में श्रवण नक्षत्र है। योग शोभन है। इस योग में कोई भी शुरू की हुई यात्रा मंगलमय और सुखद रहती है और मार्ग में किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होती, और जिस कामना से, जिस इच्छा से वो यात्रा की जाती है वो भी पूरी हो जाती है, और साथ साथ बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है। आज का करण भव है, जो कि दोपहर 1:36 तक है, उसके बाद में बालव करण आ जाएगा। सूर्योदय का समय सुबह 6:01 का था और सूर्यास्त का समय शाम को 6:36 का है। आज की चंद्र राशि मकर है, जिससे कि आज का दिन मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, मकर और मीन राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ और आनंद का दिन है। आज का राहु काल दोपहर 12 से 1:30 बजे तक है। इसे पूरी तरीके से टालिए। कोई शुभ कार्य इसमें शुरू नहीं करना है और कोई लंबी यात्रा नहीं करनी चाहिए। अभिजित मुहूर्त आज बुधवार होने से मान्य नहीं है, क्योंकि इसी समय काल में, अभिजित मुहूर्त के समय काल में ही राहु काल आता है। दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त रहेंगे, जो कि है सुबह 11:53 और दोपहर 12:44 पे है। आज के दिशाशूल की बात करें तो दिशाशूल उत्तर दिशा में है, तो उत्तर दिशा की यात्रा को यथासंभव टाल दीजिए। जिन्हें इस यात्रा को टालना संभव नहीं लग रहा है तो एक छोटा सा परिहार करें। परिहार यानी इस दिशाशूल का उपाय करें, और ये उपाय है थोड़ा सा धनिया या तिल खाकर पहले 5 कदम पीछे चलें और अपने हृदय में भगवान श्री राम या अपने इष्ट का स्मरण करें और उनसे विनती करें कि इस यात्रा में हमारे साथ चलें। ऐसा आप करते हैं तो यात्रा निष्कंटक रहती है और सिद्धिप्रद रहती है। आज का शुभ समय यानी आज के दिन का वो समय विष्णु जी के 5वें अवतार यानी वामन अवतार के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। पुराणों में कहा गया है, पुराणों में लिखित है कि श्री हरि विष्णु ने राजा बलि को ब्रह्मांड पे आधिपत्य जमाने से रोकने के लिए भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वादश तिथि को जन्म लिया था, अवतार लिया था। भागवत पुराण में ये बताया गया है कि वामन भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से 5वें अवतार थे और त्रेता युग के ये पहले अवतार थे। इससे पहले भगवान विष्णु ने जो 4 अवतार लिए थे वो सभी पशु के रूप में लिए थे, जो कि थे सबसे पहले मत्स्य अवतार लिया, फिर कूर्म अवतार लिया, फिर वराह अवतार और नरसिंह, जो आधे मनुष्य और आधे सिंह के अवतार थे। मनुष्य के रूप में श्री हरि विष्णु जी के अवतार की बात की जाए तो वामन अवतार उनका पहला अवतार था। वामन देव ने भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष द्वादशी को अभिजित मुहूर्त और श्रवण नक्षत्र में अवतार लिया था और कश्यप ऋषि और अदिति के पुत्र के रूप में इन्होंने जन्म लिया। तो आज भक्ति पूर्वक भगवान नारायण का षोडशोपचार पूर्वक पूजन करें, यानी षोडशोपचार करें, प्रसाद नैवेद्य गंध इत्यादि से उनका पूजन करें। उसके बाद में वामन भगवान की कथा आप सुने। आज अर्घदान करें, फल फूल चढ़ाएं, मिट्टी के पात्र में दही, चावल, शक्कर रखकर किसी योग्य विद्वान ब्राह्मण को माला, गौमुखी, कमंडल, लाठी, आसन, गीताजी, फल, छाता, खड़ाऊ और दक्षिणा दान करें। और आज के दिन फलाहार का अगर आप व्रत करके दूसरे दिन यानी त्रयोदशी को व्रत का पारण करें तो बहुत ही बड़े शुभ फल का आपको लाभ होगा। जो भी भक्त श्रद्धा पूर्वक भक्ति से वामन भगवान की पूजा करते हैं आज के दिन, तो वामन भगवान उनके सभी प्रकार के कष्टों से उसी प्रकार से मुक्ति दिलाते हैं जैसे उन्होंने देवताओं को राजा बलि के कष्ट से मुक्ति दिलाई थी। तो दर्शकों, अब बात करते हैं आज के विशिष्ट उपायों की। दर्शकों, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि लगातार मेहनत करने के बाद भी उनको मनोनुकूल सफलता नहीं मिलती, यानी जो वो चाहते हैं लाइफ में वो चीज़ें उन तक नहीं आती हैं। और ऐसी स्थिति में जब वो देखते हैं कि मैं सिर्फ असफल हो रहा हूँ और बहुत से लोगों के काम हो रहे हैं, तो फिर वो डिप्रेशन में जाने लगते हैं। ऐसी स्थिति में आज एक छोटा सा उपाय अगर आप करते हैं तो इस प्रकार की समस्याओं से और मानसिक अवसाद से आप बाहर आ सकते हैं। आपको करना सिर्फ इतना है कि थोड़ा सा कच्चा दूध और गुड़ सवेरे 7:37 से 8:36 के बीच में, समय का ध्यान रखिएगा, 7:37 से 8:36 के बीच में पीपल वृक्ष की जड़ में अर्पित करें।
और फिर वहाँ पे घी का दीपक जलाकर भगवान श्री कृष्ण का आप ध्यान करें और ध्यान करते करते प्रणाम करके कहें श्री कृष्ण उवाच अश्वत्थे सर्व वृक्षाणाम। इस प्रकार से बार बार इस मंत्र का श्लोक का पाठ करें कि अश्वत्थे सर्व वृक्षाणाम, यानी भगवान श्री कृष्ण जो हैं सभी वृक्षों में, पीपल वृक्ष में विराजित हैं। इस प्रकार से वहाँ पूजन करने से भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से आपको एक अमोघ मानसिक शांति की, एक आत्मविश्वास की प्राप्ति होगी और धीरे धीरे आपके जो कार्य अटक रहे थे वो कार्य सिद्ध होना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा आज के इस दिन जिन लोगों का बुद्ध कमज़ोर है, यानी जन्म पत्रिका में बुद्ध कमज़ोर है और किसी योग्य ज्योतिषी ने आपको इस बारे में बताया, या फिर आप खुद फील करते हैं कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में समस्या है, आप ठीक से बात नहीं कर पाते हैं, इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं, किसी से बात करते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस की कमी होती है, या आप चर्म रोगों से पीड़ित चल रहे हैं। जब भी चर्म रोग होते हैं यानी बुद्ध हमारी जन्म पत्रिका में कमज़ोर है। तो ऐसी स्थिति में वो सभी लोग आज हरा चारा, यानी बिल्कुल हरा कोई चारा हो अच्छी क्वांटिटी में लें और दोपहर में 1:30 से 2:30 के बीच गौ माता को खिलाएं और जितनी देर में वो चारा खाएं उनकी पीठ पे आप हाथ अपने फेरते रहें, हाथ फिराते रहें। इस प्रकार आप जो भी लोग कर रहे हैं उनको बहुत बड़ी एक लाभ की प्राप्ति होगी। बुध ग्रह उनका धीरे धीरे ठीक होने लगेगा और ये आप हर बुधवार करेंगे तो उतनी अनुपात में आपका बुध ग्रह अनुकूल होता रहेगा। ऐसे ही जिन भी लोगों को आर्थिक समस्या आ रही है या जो छात्र पढ़ाई में एकाग्रता की कमी महसूस कर रहे हैं तो वो आज के दिन या तो दोपहर में 1:30 से 2:30 या फिर शाम को 8:30 से 9 बजे के बीच में भगवान गणेश जी के मंदिर जाएं और वहाँ पे साबुत 400 ग्राम धनिया, 1 नारियल गणेश जी को अर्पित करें और वहाँ बैठकर गणपति अथर्वशीष का पाठ करें। और पाठ नहीं कर सकते हैं, आपकी संस्कृत अच्छी नहीं है, तो फिर सिर्फ सुने। निश्चित रूप से इसका बहुत बड़ा आपको लाभ होगा, आगे के मार्ग प्रशस्त होंगे, बहुत सी समस्याओं से आप बाहर आएंगे। इसी प्रकार से दर्शकों, अगर आप किसी बड़ी योजना में लगे हैं, किसी बड़ी डील में सफलता चाहते हैं तो आज का ये दिन इसके लिए ठीक नहीं है। आप इसके लिए कल प्रयास करें, सफलता प्राप्ति में देवीय सहायता मिले, इसके लिए आज आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं। करना यह है कि रात को 9 से 9:15 बजे के बीच में एक पानी वाला नारियल यानी सजल नारियल अपने सिराने रख दें, भगवान गणेश जी का नाम लेके कि मैं गणेश जी के लिए रख रहा हूँ, और अगले दिन सुबह 11 बजे यानी कल 11 बजे इस नारियल को गणेश मंदिर में अर्पित कर दें और फिर उस काम के लिए जाएं जिसके लिए आप आज सोच के बैठे हैं। निश्चित रूप से आपकी सफलता के आसार बढ़ जाएंगे। तो दर्शकों, ये थे आज के विशेष उपाय और अब बात करते हैं आपके सवाल की, जिसमें आज हमारे पास पत्रिका है पुलकित गुप्ता जी की, जिनका जन्म स्थान जयपुर है, जन्म तिथि 23 जनवरी 1997 है, जन्म समय 8:55 का है सुबह का, और इनका सवाल है कि भविष्य कैसा रहेगा, करियर कैसा रहेगा। तो पुलकित जी, मिला जुला भविष्य दिख रहा है, धन बहुत अच्छा है आपकी जन्म पत्रिका में, लेकिन खर्चा भी बहुत ज़्यादा दिख रहा है, सुख भी दिख रहे हैं तो चिंता भी, यानी सुख यानी आपको सुविधाएं सारी आएगी, लेकिन मानसिक रूप से आपकी स्थिति ऐसी है कि आप फिर भी चिंता में रहेंगे। करियर को हम देखें तो मेडिकल में आपका करियर है या फिर शिक्षा में, या तो आप डॉक्टरी से जुड़े हैं या फिर दवा व्यवसाय से जुड़े हैं या फिर शिक्षा क्षेत्र से। राहु, केतु और शनि की शांति आप अवश्य करवाएं अपनी जन्म पत्रिका में, यानी इनके कम से कम 4-4 गुना जाप करवाएं, इनके हवन करवाएं और एक वाइट ओपल आप अपने गले में या अंगूठी में पहन लें। एक विशेष सावधानी जो आपको रखनी है, जो आपकी जन्मपत्री देख के हमें नज़र आई है, रात्रि बाद यानी सूर्यास्त के बाद में या कम से कम रात को 10 बजे के बाद में आप गाड़ी ना चलाया करें, खुद सेल्फ ड्रिवन गाड़ी ना चलाएं, क्योंकि अंगारक योग है, किसी दिन बड़ी समस्या आपको हो सकती है। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि ये बताए हुए उपाय आप सही सटीक समय पर करेंगे, जिससे इसका पूरा लाभ हो और आपकी स्थिति बहुत ही बेहतर हो जाए। और जो ज्ञान चर्चा हमने की है, जो भगवान के अवतार के बारे में हमने बात की है, उनके गुणों को आप अपने जीवन में उतारेंगे, जिससे धीरे धीरे आपका जीवन ईश्वरमय, भगवतमय होगा और ये लोक भी सुधरेगा और परलोक भी सुधरेगा। इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करें। जय आदिशक्ति। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज़ 18 के इस खास कार्यक्रम भाग्यम के इस खास सेगमेंट में, जहां पर आप और हम हर रोज जानते हैं आज का दिन हमारा कैसा गुजरने वाला है,
टैरेट और ऑरेकल कार्ड के जरिए परमात्मा हमें बहुत ही आसान शब्दों में समझाते हैं कि आज के दिन को हम बेहतरीन कैसे बना सकते हैं। इसके लिए हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। कौन सी रीडिंग आपके लिए है, उदाहरण देती हूं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 17 यानी कि 17, तो 1 और 7 को जब आप जोड़ते हैं तो जोड़ आता है 8, तो 8 है आपका मूलांक। तो आइए दोस्तों, बिना देर की आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जानते हैं मूलांक 1 के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन, यानी कि 7 सितंबर 2022 कैसा गुजरने वाला है आज मूलांक 1 के लिए। और हमें गाइड किया जा रहा है काइंडनेस। आपसे कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं आपको आज एक अर्थ एंजल के रूप में आपको कहा जा रहा है। आपसे कहा जा रहा है कि आपका जो हृदय, आज आपका पूरा फोकस जो है वो आपका प्रेम और करुणा पर रहने वाला है। और लोग आज आपसे बहुत इंस्पायर होने वाले हैं, आज आपसे आकर्षित होने वाले हैं, क्योंकि एज ए अर्थ एंजल आज आप काम करेंगे। आज आपको लोगों की सहायता करनी है, आगे बढ़ के लोगों की हेल्प करनी है। अपने कार्य क्षेत्र में भी अगर जो लोग जो हैं वो कार्य नहीं कर पा रहे या किसी को किसी प्रकार की रुकावट बाधा आ रही है, तो एज अ ब्यूटीफुल एंजल आज आपको उनकी हेल्प करनी है, मदद करनी है। और ऐसा करने से यकीन मानिए कि आप अपने लिए सक्सेस के जो है वो दरवाजे खोल दे रहे हैं, क्योंकि जो भी हम ब्रह्मांड में देते हैं वही हमें कई गुना लौटकर मिलता है। तो आपको क्या करना है, आज आपको फोकस करना है शेयरिंग पर, केयरिंग पर और लोगों की हेल्प करने पर। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए कैसा गुजरने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 7 सितंबर 2022 क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा। मूलांक 2 के लिए कहा जा रहा है डिग्निटी। आपसे कहा जा रहा है कि अपनी जो विचारधारा है, अपनी जो सोच है, अपने भीतर की जो कहते हैं ना पावर, जो इनर स्ट्रेंथ, जो हमारी लाइफ फोर्स एनर्जी है, वो आज आपकी बहुत ज़बरदस्त है। देखो ड्रैगन एनर्जी दिखाई दे रही है। और ये कहा जा रहा है कि अभी तक जो भी आपने किया, अगर कहीं आपको किसी भी प्रकार का नुकसान भी लगा या किसी प्रकार से आप हारे भी, तो उस हार को या नुकसान को आप एक लेसन के रूप में देखें। आप एक ऐसे लेसन के रूप में देखें जिसके अनुभव से आप आगे जो है और अधिक सक्सेसफुल होने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके आने वाला जो समय है वो बेहतरीन है, लेकिन आप वो कब आपकी जो चीज़ें हैं बेहतर होंगी, जब आप अभी तक जो भी कुछ आपको मिला है उसमें धन्यवाद के भाव में रहेंगे और उसको जैसा हुआ उसे वैसे ही स्वीकार करेंगे। ये बात मान के चलिए दोस्तों कि जब हमारी लाइफ में हम दुखी कब होते हैं, जब हमारे मन मुताबिक कार्य नहीं हो रहा होता है। अगर आप भगवान में वाकई में विश्वास करते हैं तो ये मान के चलिए कि कोई भी कार्य आपके लिए, आपके जीवन में ऐसा नहीं होगा जो आपके लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि परमात्मा कभी किसी के साथ गलत नहीं करते हैं। तो आपको क्या करना है, पूर्ण विश्वास रखना है कि जो भी हुआ, जो भी हो रहा है या जो भी होगा वो आपके भले के लिए ही होगा, सबके भले के लिए ही होगा। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए कैसा गुजरने वाला है हमारा आज का दिन, क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा आज, यानी कि 7 सितंबर 2022 के लिए। और मूलांक 3 के लिए कहा जा रहा है, ये देखिए 2 कार्ड्स आए हैं दोस्तों। पहला आया है नेचर, दूसरा आया है मेटामॉर्फोसिस। यानी कि आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको अपना जो समय है वो प्रकृति के साथ ज़्यादा बिताना है। आप जो है ग्राउंडिंग मेडिटेशन भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ जब आप ऐसा करेंगे, जब आप प्रकृति के साथ कनेक्ट होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी जो लाइफ फोर्स एनर्जी है वो आज थोड़ा सा लैक कर रही है, थोड़ी सी वीक हो रही है। तो जब आप प्रकृति के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, यकीन मानिए ऑटोमेटिकली, क्योंकि नेचर इज द बिगेस्ट हीलर, तो नेचर जब आपके साथ कनेक्ट होगी, नेचर की जो लाइफ फोर्स एनर्जी आपके साथ कनेक्ट होगी, तो आपकी जो पावर है, आपकी जो ऊर्जा है वो बहुत स्ट्रांगली बढ़ने वाली है। क्यों? क्योंकि आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है, आपकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव आ रहा है। और यकीन मानिए जब आप ऐसा करेंगे तो आप कई प्रकार से अपने स्वास्थ्य को लेकर बेहतरीन महसूस करने वाले हैं। मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक हर प्रकार से आप बेहतरीन अनुभव करेंगे अगर आप जो हैं आज प्रकृति के साथ अपना अधिकतर टाइम स्पेंड करते हैं। तो आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं दोस्तों मूलांक 4 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं, आपको आज के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं। आइए जानते हैं आज यानी 7 सितंबर के लिए मूलांक 4 के लिए हमें बताया जा रहा है डांस।
आपका बेहतरीन कार्ड है। आपसे कहा जा रहा है कि आज का दिन जो है वो हंसते खेलते गुजरने वाला है। किसी भी प्रकार की टेंशन से आज आप जो है मुक्त होने वाले हैं। कोई आपका कार्य जो है वो आपके मन मुताबिक बनने वाला है। तो ये बहुत ही अच्छा साइन है और आपसे कहा जा रहा है खुद भी खुश रहें और अपने आसपास के लोगों को भी खुश रखने का प्रयास करें, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा करने से आपको ना एक मानसिक और भावनात्मक रूप से एक संतुष्टि प्राप्त होगी। और बहुत अच्छा दिन है, हंसते खेलते बीतने वाला है। और आपसे एक चीज़ ये कही जा रही है कि जिस प्रकार परमात्मा आपके चेहरे पर आज मुस्कान दे रहा है, वैसे ही इस मुस्कान को और भी लोगों के साथ शेयर कीजिए। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन। क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा आज यानी 7 सितंबर 2022 के लिए। और हमें कहा जा रहा है डांस, ये कार्ड आज फिर से रिपीट हुआ है। आज कहीं ना कहीं मूलांक 4 और 5 की जो एनर्जीज हैं वो सिमिलर एनर्जीज हैं। और मूलांक 5 के जातकों से भी ये कहा जा रहा है कि आज जो है बहुत अच्छा आपका कार्ड है। हंसते खेलते आपका पूरा दिन गुजरने वाला है। कहीं ना कहीं आपके कार्य क्षेत्र में और जो भी आपके पारिवारिक हो सकता है, आपको एक उत्सव समारोह में पार्टिसिपेट करना पड़ सकता है, या तो ऑफिस में या आपके परिवार में किसी प्रकार का एक कल्चरल इवेंट जो है उसमें आपको आज भाग लेना हो सकता है। और आपके जो है मित्रों से आपकी मुलाकात होगी। आज आपके उन लोगों से आपकी मुलाकात होगी जिन्हें आप बहुत पसंद करते हैं और जो आपसे प्रेम करते हैं। कुल मिला के आज का दिन बहुत अच्छा है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन। क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा आज यानी कि 7 सितंबर 2022 के लिए। मूलांक 6 के लिए हमसे कहा जा रहा है फ्रेंडशिप। आपसे कहा जा रहा है कि आज आपको मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा और खास तौर पर आपके कार्यक्षेत्र के वो मित्र जो आपका भला चाहते हैं, आपको ग्रो करते देखना चाहते हैं, आज आपको सपोर्ट करेंगे आपके कार्यों को पूरा होने में और कहीं ना कहीं किसी चीज़ से बचाने में भी। आपके को अगर कोई चैलेंज होगा तो कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करेंगे, आपकी हेल्प करने वाले हैं। और आपके जो ये भी हो सकता है कि पुराने जो आपके दोस्त हैं स्कूल टाइम के या कॉलेज टाइम के, उनसे आपकी अचानक से मुलाकात हो सकती है, या कहीं पर आपको आकस्मिक रूप से ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जिन्हें कभी आपने बहुत प्रेम किया हो। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं दोस्तों मूलांक 7 के लिए कैसा रहेगा हमारा आज का दिन। क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा मूलांक 7 के लिए आज यानी कि 7 सितंबर 2022। आज की तारीख भी है 7 और मूलांक भी है 7। हमसे कहा जा रहा है हैप्पीनेस। आपसे कहा जा रहा है कि आपकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं ना वो बहुत बड़ी हैं। आज कहीं ना कहीं आप बहुत दिनों से ना बहुत कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि देखिए आपके पास ऑलरेडी जो चीज़ें मौजूद हैं। देखिए एक तो क्या होता है, एक तो हमारी वो इच्छा जो हम भगवान से मांगते हैं, प्रकृति से मांगते हैं और हमें वो प्राप्त होता है, ठीक है। लेकिन एक वो हिस्सा भी हमारे जीवन में है जिसको हमने मांगा या चाहा नहीं, परमात्मा ने ऑटोमेटिकली हमें प्रदान किया है, ठीक है। तो आपके जीवन में ऐसी बहुत सारी ब्लेसिंग्स जो परमात्मा ने आपको प्रदान की हैं, आपको उन सभी का धन्यवाद देना चाहिए। हम जानते हैं महत्वाकांक्षाएं करना कोई खराब नहीं है, लेकिन अत्यधिक रूप से महत्वाकांक्षी हो जाने से हमारी जो ऊर्जाएं होती हैं वो क्या होती हैं, डिस्टर्ब हो जाती हैं, इम्बैलेंस हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं आप इम्बैलेंस एनर्जी में रहने वाले हैं। तो आपको डिवाइन क्या गाइड कर रहा है कि जो है पहले से मौजूद उसको संभालिए, उसको धन्यवाद दीजिए, उसको प्रेम कीजिए। और जब आप ऐसा करते हैं तो आप उत्तराधिकारी हो जाते हैं और भी अधिक आशीर्वाद को परमात्मा से प्राप्त करने का। तो आज आपको क्या करना है जो ऑलरेडी आपके पास मौजूद है, क्योंकि खुशियां ना, खुशी को प्राप्त करने के लिए बहुत बड़ी चीज़ों को प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, छोटी छोटी चीज़ों में भी हम खुशियों को ढूंढ सकते हैं। तो आज आपको वही करना है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए कैसा गुजरने वाला है हमारा आज का दिन। क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां मूलांक 8 के लिए आज यानी कि 7 सितंबर 2022। और हमसे कहा जा रहा है एंटिसिपेशन। आपसे कहा जा रहा है कि आपके जीवन में ना बहुत कुछ अच्छा कुछ होने वाला है, कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त होने वाला है, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आने वाली है जो आपको बहुत खुशियों से भर देगी, आपकी ग्रोथ आपको मिलने वाली है। और ये सब आकस्मिक रूप से एक मिरेकल आज आपके साथ कुछ घटित होने वाला है। कुछ भी ऐसा होगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। तो परमात्मा पर अपना पूरा पूरा भरोसा रखें, डिवाइन की ब्लेसिंग आपके ऊपर
बनी हुई है, परमात्मा की कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी हुई है, तो आप जो भी कुछ अचीव करना चाहते हैं अपने ऑफिस के गोल्स में या आपके व्यापार में या पारिवारिक अपने रिलेशनशिप्स में, निश्चिंत हो जाइए क्योंकि बेहतरीन समय है। कोई भी अच्छा समाचार आज आपको प्राप्त होगा। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन। क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा मूलांक 9 के लिए आज यानी कि 7 सितंबर 2022 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है। कॉन्फिडेंस, आपसे कहा जा रहा है कि आज आपकी जो ताकत, आपका कॉन्फिडेंस है, वही आज आपको विनर बनाने वाली है। परिस्थिति कैसी ही क्यों ना हो, आपके शत्रु जो है या आपके खिलाफ जो लोग बात करते हैं, आपके आलोचक आपको कितना ही गिराने का प्रयास करें, लेकिन आज आपका कॉन्फिडेंस आपको विजय दिलाएगा। और अगर आप चाहें, अगर आपको लगता है कॉन्फिडेंस में कहीं ना कहीं से आपको थोड़ी सी भी कमी आ रही है, तो आप भगवती की उपासना यानी शक्ति की उपासना या हनुमान जी की उपासना आप कर सकते हैं। ऐसा करने से आप खुद महसूस करेंगे उस ऊर्जा को अपने भीतर, कॉन्फिडेंस आप महसूस करेंगे और आज आप अपने शत्रुओं को परास्त कर पाएंगे। अगर आप आज मजबूती से अपने कॉन्फिडेंस के साथ काम करते हैं तो आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों, ये थी रीडिंग 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, नीचे दिए नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।